नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर तो हमें कोरोना के क्राइसिस देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहां पर केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से बढ़ने का मतलब है कि कुछ ही दिनों में आपको एक मेजर क्राइसिस देखने को मिल सकता है नेपाल के अंदर भी। ये आप देख सकते हो, CNN का आर्टिकल है, नेपाल केसेस स्काई रॉकेट प्रॉम्प्टिंग कंसर्न द कंट्रीज आउटब्रेक कुड मिमिक इंडियाज। मतलब जिस तरह से भारत के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उससे भी कहीं ज्यादा नेपाल में हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको समझना है कि नेपाल के अंदर अगेन जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा कमजोर है भारत से। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में कोई स्ट्रांग है, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखो तो नेपाल में और ज्यादा बदतर सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपको यहां पर फर्दर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्या ये भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है उसकी वजह से हुआ है, नेपाल के अंदर क्या हो रहा है, लोग क्यों गुस्सा हैं, इन सबको हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस तरह का सिचुएशन अनफोल्ड हो रहा है नेपाल के अंदर, काफी ज्यादा डराने वाला है। केसेस की हम बात करें तो काफी स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा ग्राफ वगैरह के माध्यम से। लेकिन इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव आ गया है, इंपैक्ट आ गया है। बताया जा रहा है कि अभी के लिए प्रेजेंट में 77 डिस्ट्रिक्ट में से करीब 21 या 22 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर भारी कमी पड़ गई है बेड्स की। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो कि हर दिन यहां पर 1 लाख पॉपुलेशन पर 20 केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। इसको अगर मैं कंपैरिजन करूं भारत के साथ, तो सेम सिचुएशन भारत के साथ भी 2 हफ्ते पहले थी। तो यहां पर भारत में भी हर 1 लाख पॉपुलेशन पर 20 केसेस निकल कर आ रहे थे, जो कि बहुत हाई होता है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो एक चिंताजनक बात यह है कि वहां पर जब टेस्टिंग की गई, जो पॉजिटिविटी रेट है पिछले हफ्ते यहां पर 44% निकल कर आया। डू यू नो 44% का मतलब क्या है कि 100 लोगों पर टेस्टिंग की जा रही है तो 44 लोग यहां पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मतलब अगर हम ये एवरेज मान के चलें तो क्या अब नेपाल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में कोविड फैल चुका है। तो इसी की वजह से यहां पर जो चिंताजनक स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। यहां पर आप देख सकते हो कि इंडिया में अभी जिस तरह का सिचुएशन है, वैसा सिचुएशन नेपाल के अंदर भी आगे आने वाले दिनों में होगा, ऐसा नेपाल के जो रेड क्रॉस चेयरपर्सन है उनका कहना है। यहां पर आप ग्राफ भी देख सकते हो किस तरह से दिखाया गया है। देखिए, पहला वाला कोविड वेव आया था तो स्टिल यहां पर भारत में चीजों को कंट्रोल कर लिया गया था, और नेपाल में भी कुछ हद तक आप कह सकते हो, मतलब जो पर 1 लाख पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था ना कितने केसेस आ रहे हैं, तो 15 के आसपास ये पहुंचा था पिछले बार। इस समय आप नेपाल में देखिए एग्जैक्टली जिस प्रकार से भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से लगभग आप 10 से 15 दिन का अंतर कह सकते हो, इस बीच में यहां पर आपको नेपाल में भी सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो इसी की वजह से मैं बार बार कह रहा हूं, नेपाल में भी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा भयानक है इस समय। और इसके कई सारे कारण हैं, चाहे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिस प्रकार से पिछले कई दिनों में फेस्टिवल्स को लेकर गैदरिंग हुई है, जो लीडर्स हैं उनके जो बयान दिए गए थे, इन सब के कई कारण हैं। लेकिन एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहला तो यहां पर कई लोगों के द्वारा ब्लेम किया जा रहा था कि जो बॉर्डर है भारत और नेपाल के बीच में, आप देख सकते हो यहां पर ये नेपाल है और इसकी जो कैपिटल है काठमांडू, और यहां पर आपको कई सारे जो राज्य है हमारे साथ, जैसे कि इधर से आप शुरुआत करो तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश यहां पर है, फिर बिहार आता है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो यहां पर आप देखोगे तो काफी बड़ा बॉर्डर शेयर किया जाता है। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, दोनों देश के अंदर जो लोग हैं वो काफी आसानी से आ जा सकते हैं रोड के माध्यम से। ना तो पासपोर्ट ना तो किसी ID कार्ड की जरूरत पड़ती है, काफी आसानी से आ जा सकते हैं लोग। और यहां पर यह बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले नेपाल के अंदर, नेपाल में मैं बता दूं करीब 3 करोड़ के आसपास की आबादी का देश है, 30 मिलियन के आसपास कहा जाता है। तो आप देखो 1 महीने पहले वहां पर हर दिन मुश्किल से 100 केसेस आते थे, जस्ट 100 केस के आसपास, और आज सिचुएशन यह है कि 8600 केसेस हर दिन यहां पर निकल कर आ रहे हैं। और इसका जो कारण है कई लोगों के द्वारा बताया गया कि क्योंकि भारत में भी इतना ज्यादा पैंडेमिक बढ़ गया था, और जो लोग हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, काफी लोग इधर से आ रहे थे, और नेपाल से भी कुछ लोग इधर आते थे, फिर वापस लौट जाते थे। यह काफी बड़ा कारण बताया जा रहा है लोगों के द्वारा।
और यहां पर अगर आप सोच रहे हो कि क्या उनको रोका नहीं जा सकता, तो देखिए आसान नहीं है इतना। जब कई वर्षों से चीजें चलती आ रही होती हैं तो यहां पर जो मोबिलिटी है उसको रोकना आसान नहीं होता है। ऑल्दो रिसेंट डेज में आप देखोगे तो नेपाल ने कुछ रूल्स, नियम कानून स्ट्रिक्ट किए हैं, जैसे कि इस पूरे बॉर्डर में 35 एंट्री पॉइंट्स हैं। 35 में से अब सिर्फ 13 पॉइंट पर ही यहां पर एंट्री अलाउ की जाएगी और बॉर्डर के ऊपर टेस्टिंग की जाएगी। जो लोग नेगेटिव पाए जा रहे हैं उनको तो नेपाल के अंदर एंट्री मिल जा रही है, लेकिन जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी के अंदर कुछ समय बिताना पड़ेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो कदम लिए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ऑलरेडी नेपाल के अंदर जो केसेस हैं वो फैल चुके हैं और ये कदम काफ़ी लेट में आया है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा कारण, रियल रीजन आप कह सकते हो इस समय, अब आप देखिएगा किसी भी देश के अंदर जो लीडरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर लीडरशिप यहां पर सही तरीके से, मैच्योर तरीके से एक्ट नहीं करेगी तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप देखिए अर्ली अप्रैल के समय जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने देखिए क्या बोला यहां पर कि जो लोग गुआवा लीव से, जो अमरूद का पत्ते होते हैं उसके लीव से गार्गल करेंगे, गार्गलिंग जिसको कहा जाता है, अगर ऐसा किया जाएगा तो यहां पर कोरोना आने से रुक सकता है। मतलब कि ये ट्रीटमेंट उनके द्वारा सजेस्ट किया जा रहा था। सोच के देखिए, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो कि अनसाइंटिफिक है। इसके अलावा पिछले साल भी उनका एक बयान आया था कि नेपालीज के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है बाकी के मुकाबले। तो इसकी वजह से अब आप खुद सोचो, भारत के अंदर भी लोगों को बोल दिया जाए कि इंडियंस के पास खूब स्ट्रांग इम्यून सिस्टम है, तो लोग क्या करेंगे? लोग ध्यान नहीं देंगे, मास्क पहनना छोड़ देंगे। तो इसी की वजह से जो बिहेवियरल चेंज है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो लीडर्स के द्वारा जो बयान दिए गए थे वो एक काफी बड़ा कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ फेस्टिवल्स की हम बात कर रहे हैं। एक तो कुंभ मेला। कुंभ मेला आपको पता है कि नेपाल के अंदर भी सबसे ज्यादा आबादी हिंदूज की है वहां पर, तो इसकी वजह से नेपाल में भी गैदरिंग होने लगा। बहुत सारे लोग नेपाल से भारत में भी आए थे कुंभ मेला के लिए। गंगा में स्नान उन्होंने किया था, जिसमें मैं आपको बताता हूं फॉर एग्जांपल, वहां की जो किंग है और उनकी जो वाइफ है, दोनों लोग भी भारत आए थे कुंभ मेला में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जब वो वापस लौटे तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया था। मतलब ये सिचुएशन आप सोचिए कि कोविड फैल रहा है लेकिन भारत के अंदर भी हमने चीजों को नहीं सीखा, और सेम यही चीज नेपाल ने भी रिपीट कर दी। इनफैक्ट नेपाल में तो मैं आपको और फेस्टिवल्स के बारे में बताता हूं। वहां का जो कैपिटल है काठमांडू में बहुत सारे लोग गैदर हुए थे। वहां पर फेस्टिवल हुआ था पहन चेहरे, ये फेस्टिवल हुआ। उसी के पास, काठमांडू के पास एक और जगह है भक्तपुर, वहां पर भी आप देखोगे तो बिस्किट जत्रा जो है वो आपका निकाला गया था। आप खुद सोच के देखो, इस तरह की गैदरिंग हुई है। कोरोना भी यहां पर होगा तो कहेगा भाई यहां से निकलो जो है। मतलब कैसे हम इररिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट कर सकते हैं, चाहे नेपाल हो, भारत हो, हर जगह का यही सिचुएशन है। इनफैक्ट यहां पर कई सारे प्ले कार्ड्स लिए हुए थे लोगों ने, और देखिए यहां पर क्या लिखा था उन्होंने, आवर फेस्टिवल इज डियरर देन आवर लाइफ टू अस। मतलब जीवन से बड़ा हमारे लिए हमारा फेस्टिवल है। तो ठीक है, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फेस्टिवल कहां से मनाएंगे? तो इस तरह के सिचुएशंस हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं। 24 अप्रैल को जस्ट 10-15 दिन पहले ही 2400 नए केसेस आए थे, और उसी समय ओली, केपी शर्मा ओली जो है एक टावर को इनॉग्रेट करने चले गए। 2015 के अर्थक्वेक पर यहां पर जो है वो गिर गया था, इसको इनॉग्रेट उन्होंने किया, और आप देखिए बहुत सारे मीडिया पर्संस गैदर कर लिए आसपास। तो इस तरह का आपको लगभग सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, कोरोना क्यों नहीं स्प्रेड होगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारे जो लोग हैं वहां पर, वो अब गुस्सा हो गए सरकार के ऊपर कि सरकार यहां पर कुछ एक्शन नहीं ले पा रही थी। कई लोगों का कहना था कि ये कोरोना वायरस तो रोक नहीं सकते थे, लेकिन सरकार कई सारे ऐसे कदम ले सकती थी जिसकी वजह से इसमें कंट्रोल किया जा सकता था। कई सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका यह कहना है कि जिस तरह से फेस्टिवल्स को हरी झंडी दी गई, वेडिंग सेरेमनीज को यहां पर अलाउ किया गया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपका कोरोना है वो फैल गया है। लेकिन यहां पर एक और सबसे बड़ा प्रश्न है, वो है आपका हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर। नेपाल के अंदर आप देखोगे, ऑब्वियस सी बात है, उतना ज्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से डायरेक्टली हेल्थ केयर सिस्टम में इंप्रूवमेंट नहीं है। वहां के 3 करोड़ आबादी के लिए आप देखो जो आईसीयू बेड्स हैं, इट इज जस्ट अराउंड 1500-1600 आईसीयू बेड जस्ट। इसके अलावा वेंटिलेटर्स 480 वेंटिलेटर्स आपको मिलेंगे। डॉक्टर्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। हर 1 लाख पॉपुलेशन पे इट इज जस्ट 0.7, नॉट इवन 1 सिंगल डॉक्टर ऑन 1 लाख पॉपुलेशन। भारत में भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। भारत में आप देखो 1 से कम आपको 0.9 के आसपास बताया जाता है।
और इन सारी चीजों को देखते हुए जो हेल्थ केयर वर्कर्स छुट्टी पर चले गए थे उनको वापस बुलाया जा रहा है। नेपाल आर्मी के अंदर जो रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ है उनको स्टैंड बाई पर रखा गया है कि यहां पर आपको बुलाया जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है नेपाल में, इसी के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता था। जाने से पहले कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि यहां पर आगे आने वाला कुछ हफ्ता बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। क्या नेपाल भी भारत की तरह यहां पर जिस तरह से केसेस हैं इस समय, जो हालात हैं भारत में, क्या उसी तरफ बढ़ेगा या फिर चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। ऑल्दो मैं बता दूं कि पिछले थर्सडे को यहां पर नेपाल ने 2 वीक का लॉकडाउन अनाउंस किया था, लेकिन लॉकडाउन अनाउंस करने से पहले बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो घर आ गए थे और वहां के जो विलेजेस हैं बहुत दूर दराज पहाड़ी एरियाज है, जाना थोड़ा टफ हो जाता है, एल्डरली पीपल है, वहां पर लिमिटेड हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए जो वायरस है कई लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि रिमोट एरियाज में फैल चुका है। तो ये अभी सिचुएशन, आई होप कि यहां पर जो नेपाल के अंदर सिचुएशन है, हमारा पड़ोसी देश है, काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी, तो इसके बारे में जानना जरूरी था। तो ये सिचुएशन के बारे में आपको मैंने बता दिया। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। मंदाकिनी रिवर, आई एम श्योर आपने सुना होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो मंदाकिनी रिवर का सोर्स क्या है? ठीक है, ये कौन से सोर्स से निकलता है मंदाकिनी रिवर? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।